Because that pursuit is never ending. क्योंकि वो उद्देश्य ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होता. But the Bible says if we pursue, we have to pursue Him and His kingdom and His righteousness. लेकिन बाइबल बताती है कि यदि हमें किसी बात का पीछा करना है तो वो है परमेश्वर और उसका राज्य और उसका हृदय. Amen? We are pursuing His kingdom. We are pursuing Jesus. We want to know Him more. हम यीशु का, उसके राज्य का, उसका हम पीछा कर रहे हैं. हम उसको और ज्यादा जानना चाहते हैं. Amen? Amen. You know, whenever you see someone who is doing better than you, जब कभी भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो जीवन में आपसे बेहतर कर रहा है, उन्नति कर रहा है, you can have two responses. आपके दो तरीके के रिस्पॉन्स हो सकते हैं. Either you can become jealous या तो आप ईर्ष्या रख सकते हैं and fight them और उनसे लड़ सकते and हैं hate them और उनसे नफरत कर सकते because हैं you wanted to be them, क्योंकि आप उनकी जगह होना but चाहते हैं. because you're not them, क्योंकि वो नहीं हैं so you hate them. तो आप उनसे नफरत करते हैं. Or या फिर you can be inspired by them. आप उनसे प्रोत्साहित हो सकते हैं. You can go to them आप उनके पास जा सकते हैं and say, I want to learn from you. और कह सकते हैं कि मैं आपसे सीखना चाहता हूँ. That's why the Bible says, people who are humble, they shall be exalted. इसीलिए बाइबल कहती है कि वो लोग जो नम्र हैं वो ऊंचाइयों पर उठाए So जाएंगे. whenever you see someone who is doing better and who is doing something that you want to do, humble yourself, go to them and ask them about their journey. तो इसीलिए जब आप किसी व्यक्ति को देखें जो आपसे बेहतर कर रहा है, जो उन्नति कर रहा है, तो आप उनके पास जाएं, नम्र बने और कहें कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं, मुझे सिखाएं, मैं आपकी यात्रा के बारे में जानना चाहता हूं. Don't fight them. उनसे लड़े नहीं, Get inspired by them. उनसे प्रोत्साहित होए. You know, so many people are trying to fight those whom God had ordained to bless them. और कई लोग उन लोगों से लड़ते हैं जिनको परमेश्वर ने नियुक्त किया है कि वो उनको आशीषित करेगा. Amen. Look at Lucifer. लूसीफर को देखें. The Bible says he was a beautiful archangel. बाइबल बताती है कि वो एक बहुत ही खूबसूरत एक स्वर्गदूत था. God had adorned him with the beautiful precious stones. परमेश्वर ने लूसीफर को खूबसूरत रत्नों से उसको सजाया था. But somehow he was not satisfied in his rank. लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो इसमें संतुष्ट नहीं था. He was not grateful for the place God had given him. वो उस बात के लिए धन्यवादित नहीं था जो परमेश्वर ने उसको जगह दी थी. What happened in heaven? क्या हुआ स्वर्ग में? Jealousy. ईर्ष्या. He got jealous of God. वो परमेश्वर से जलन रखने लगा, ईर्ष्या करने लगा. And he said, I want to be like him. और उसने कहा कि मैं परमेश्वर की तरह बनना चाहता हूँ. And jealousy gave birth to hatred and bitterness. और उस ईर्ष्या ने नफरत को जन्म दिया. And once who was a creation of God became the enemy of God. और वो जो एक समय परमेश्वर की सृष्टि था वो परमेश्वर का दुश्मन बन गया. What if he would have humbled himself and be grateful? क्या होता यदि वो अपने आप को नम्र करता और धन्यवादित होता जो परमेश्वर ने उसको जिस तरीके से रचा था उसके. But see, that's what jealousy does. लेकिन यही है जो ईर्ष्या करती है. If you'll allow jealousy in your heart, यदि आप अपने हृदय में ईर्ष्या को जगह देंगे, you will start hating those who should be your role models. आप उन लोगों से नफरत करने लगेंगे जिन लोगों से आप सीख सकते हैं. Don't fight the hands God has ordained to bless you. उन हाथों से नफरत ना करें, उनसे लड़े ना जिनको परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है कि उनके द्वारा आपको आशीषित कर सके. Look at the story of Abel and Cain. हाबिल और केन की कहानी को देखें. Both brought an offering to God. दोनों परमेश्वर के लिए एक भेंट लेकर आए. The Bible says God received Abel's offering, but God rejected Cain's offering. बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया और केन की जो भेंट थी उसका इनकार किया. And our Father is not unjust. और हमारा पिता अन्यायी नहीं है. So he told Cain. उसने केन से कहा. He said, Cain, उसने कहा केन, sin is waiting for you at the door. पाप तेरे लिए दरवाजे पर इंतजार कर रहा है. But you should subdue it. लेकिन तू उस पर प्रभुता कर.
And Cain, if you will do what is right, will you not be accepted? और केन, यदि तू सही करे तो क्या तू ग्रहण नहीं किया जाएगा? That means there was a right way to offer to God. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर को भेंट देने का एक सही तरीका है। What would have happened if Cain would have gone to his brother and said, "Brother, God has received your offering. That means you know how to offer it right. Can you teach me as well?" क्या होता यदि केन हाबिल के पास जाता और कहता कि भाई, परमेश्वर ने तुम्हारी भेंट को स्वीकार किया है, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कि भेंट करने का सही तरीका क्या है? But he got jealous of his brother because his brother was received by God. लेकिन उसने जलन करी, ईर्ष्या करी, क्योंकि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया था। And jealousy turned into hatred. और ईर्ष्या नफरत में बदल गई। And he killed his brother. और उसने अपने भाई को मार डाला। The very brother who was supposed to be his role model, the very brother who was supposed to be his teacher, he killed him. वही भाई जो उसको सिखा सकता था, जो उसका शिक्षक बन सकता था और उसको भेंट करने का सही तरीका बता सकता था, केन ने हाबिल को मार डाला And became a vagabond. और एक भगौड़ा बन गया। So many people keep running from one church to another church to another. और कई लोग एक कलीसिया छोड़ दूसरी और फिर तीसरी कलीसिया में भागते रहते हैं, क्योंकि वो उन लोगों से लड़ रहे हैं जिनको परमेश्वर ने उनके जीवन में नियुक्त किया है कि वो उनको सिखा सकें और उनको सही कर सकें जब वो गलती करते हैं।